अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह व आलिही अत्ताहिरीन। ये अय्याम शहादत के और अज़ा के हैं बीबी सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी दुनिया में इस वक्त जिस इन्हिमाक और गम के साथ बीबी के शहादत के अय्याम मनाए जा रहे हैं वो काबिल क़द्र है। और दुआ करते हैं कि अल्लाह सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। उन्हीं इदारों में से एक अहम इदारा है जिसका नाम है इदारे अल आज़म। इनके ज़िम्मेदारान ने मुझे भी हुक्म फरमाया कि तुम भी जो है वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तय्यबा के ज़ैल में एक मिसाली ज़ौजा के सिलसिले में कुछ बयान करो। देखिए, मुक़द्दमतन जो अर्ज़ किया जाए कि दुनिया में थ्योरी बग़ैर अमली नमूने के प्रैक्टिकल के काबिल अमल नहीं है। कुरान मजीद थ्योरी है, अमल के लिए ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नमूने अमल है। लेकिन हज़रत के सिलसिले में एक मसला ये है कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो मखसूस हैं ख़वातीन से। तो रसूलुल्लाह अमली नमूना बन सकते हैं मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए क्या होगा? इस सिलसिले में हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा की ज़ात मुक़द्दस और ज़ात मुबारक बेहतरीन नमूने अमल है। वो चाहे ज़ौजा की हैसियत से हो, चाहे बेटी की हैसियत से हो और चाहे माँ की हैसियत से हो। हम आज गुफ्तगू करेंगे एक ज़ौजा की हैसियत से हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है। देखिए, आम तौर पर होता यह है कि अगर किसी बड़े बाप की या बड़े घर की बेटी किसी ऐसे के यहाँ उसकी शादी हो जाए कि जो माली एतबार से उसके हम पल्ला ना हो या बराबर ना हो, तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के जो है वो देखिएगा तो जनाब खदीजतुल कुबरा मलीकतुल अरब, उनसे ज़्यादा जो है वो साहिब सरवत उस ज़माने में कोई नहीं था। बाप के एतबार से रसूलुल्लाह है, तो न माली एतबार से न नसबी एतबार से हज़रत ज़हरा के मुकाबले में कौन होगा। लेकिन यही जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब इनकी शादी हुई हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह से, तो वो सारी चीज़ें जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को समझाया वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर अभी आता हूँ। खुद जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा भी वक्त आया है कि जब हमारे पास सिर्फ जानवर की एक खाल थी जिस पर हम दिन को जानवर को चारा देते थे और शाम को वही साफ सूफ करके हमारे लिए बिस्तर का काम करता था। ऐसी सरवतमंद माँ की बेटी, और इस तरह से लेकिन कहीं तारीख में नहीं मिलता कि हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा ने ज़र्रा बराबर भी अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह से शिकवा किया हो। बल्कि रिवायत यहाँ तक कहती है, ज़ाहिरन अबू ज़र से है, कि एक दिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल हुई। हजरत ने गिरिया करना शुरू किया। असहाब की समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पूछें। आके सिद्दीक़ा ताहिरा का दक्कुल बाब किया गया। फरमाया क्या है? का रसूलुल्लाह रो रहे हैं, आपके अलावा कौन पूछ सकता है? बीबी ने फरमाया कि कोई अजाब की आयत नाजिल हुई होगी। मेरे बाबा का यही हाल होता है जब कोई अजाब की आयत नाजिल होती है। बहरहाल उसके बावजूद सर पर रिदा डाली, बीबी घर से निकली। चुनांचे अब रावी कहता है कि जब देखिए एक चीज़ मेरी अजीज़ों, अगर फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह न करे गुर्बत आ जाए और हमारे पास इस एक कबा के अलावा ना हो, फट जाए, तो पैबंद लगाएंगे ना। पैबंद काहे का होगा? कपड़े का होगा। बल्कि कोशिश ये करेंगे कि जिस कलर की ये कबा है वो पैबंद का कपड़ा उसी कलर का मिल जाए। नहीं है तो मजबूरी है, लेकिन कपड़े में पैबंद कपड़े का लगता है। रिवायत कहती है कि जब शहजादी घर से निकली हैं तो रावी कहता है कि मैंने देखा कि बीवी की चादर पर 11 जगहों पर खजूर के पत्तों के पैबंद लगे हुए थे।
इसके बावजूद कहीं से कोई शिकवा सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने न रसूलुल्लाह से किया है, न अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह से किया है। बल्कि मजे की बात तो यह है कि एक दिन जब बिस्तर अलालत पर थी, एक दिन अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। फरमाते हैं ज़हरा, जब कोई बीमार होता है उसका कुछ खाने का दिल चाहता है, आपकी भी कोई ख्वाहिश हो तो फरमाइए, जवाब सुनेंगे आप। ये एक मिसाली ज़ौजा है। हमारी तमाम बहनों बेटियों के लिए ये किरदार और अमल हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा का नमूना है। फरमाती है, मैं नहीं कहूँगी। आज हम लोग अपनी बेटियों को क्या समझा के रुखसत करते हैं? बेटा घबराना मत, बेटा डरना मत, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम्हारा भाई। यही करते हैं ना। जनाब फातिमा का जवाब क्या है? अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब आदमी बीमार होता है उसका कुछ खाने का दिल चाहता है, आपकी भी कोई ख्वाहिश हो तो फरमाइए। फरमाया, नहीं कहूँगी। क्यों? कहा, इसलिए कि मुझसे मेरे बाबा ने मना किया कि ज़हरा, जब शौहर के घर जाना कभी उससे कोई फरमाइश मत करना। हो सकता है कि तुम्हारी ज़बान से कोई चीज़ निकल जाए और अली पूरा न कर सके, शर्मिंदा होंगे। ये एक मिसाली ज़ौजा का किरदार है। चुनांचे इसी तनाजुर में आज हमारे देखें, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, ये नहीं कि आप सिर्फ ज़ौजा हैं, बल्कि आप अगर ब्याह के किसी के घर गई हैं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक चीज़ हमारे यहाँ आती है, साहब हमारी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारे अब्बा से नहीं हुई है, तुम्हारे भाई बहनों से नहीं हुई है, हम सिर्फ तुम्हारे जिम्मेदार हैं। लेकिन जब आप एक वाकई फातिमा की चाहने वाली लड़की ये जवाब ससुराल में जाके नहीं देगी, बल्कि यहाँ रिवायत कहती है, मैं आपको यहाँ अगर मिल जाए तो किताब से निकाल के मैं आपको रिवायत सुनाए देता हूँ कि जहाँ इरशाद होता है कि वल्मरअतु राइयतुन अला अहले बैते बालिहा, औरत जिम्मेदार है अला अहले बैते बालिहा, अपने शौहर के घर वालों की। यानी सीधी बात यह है कि आपका शौहर दिन भर मेहनत मजदूरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में मारा फिरता है ताकि बच्चे हमारे सुकून से रहें, तो उसके बाप का ख्याल कौन करेगा घर में? उसकी माँ को दवा कौन देगी घर में? उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगी घर में? इसलिए अब यहाँ रिवायत कहती है वल्मरअतु राइयतुन अला अहले बैते बालिहा। रसूलुल्लाह से यह रिवायत है इरशादुल क़ुलूब में कि औरत जिम्मेदार है अपने शौहर के घर वालों की, व वुल्दह, और उसके बच्चों की नहीं, वहिया मसऊलतुन अन्हुम, और ये औरत इससे कल को क़यामत में सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा शौहर जो मारा फिरता था, तुमने उसके घर वालों का ख्याल क्यों नहीं किया है? तो एक औरत की जिम्मेदारी सिर्फ शौहर तक नहीं है, बल्कि अगर रिवायात और अहादीस के तनाजुर में देखा जाए तो जो उससे मरबूत है, वो बेचारा दुबई में रहता है, वो बेचारा कुवैत में रहता है, वो बेचारा सऊदी अरब में रहता है, माह मुबारक रमज़ान आ गया, उसकी एक बहन है, वो चाहता है कि हमारी बहन को ईद के मौके पर कुछ पहुँच जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शौहर को समझाएं, अपने शौहर को याद दिलाएं कि तुम्हारी बहन है, उसका भी हक है, तुम्हारे फलां रिश्तेदार हैं उसका। तो ये तो रहा मामला औरत का। अरे साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सी बेचारी ख़वातीन हैं, बड़ी शरीफ हैं, बहुत अच्छी हैं, मगर बड़ा ख़राब शौहर मिल जाता है। यहाँ भी जो रिवायात हमको समझाती हैं वो ये कि ठीक है, कितने दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, आखिर तो खुदा के यहाँ जाना है ना। जब खुदा के यहाँ जाओगे, खुदा सब देख रहा है। चुनांचे बल्कि औरत का दोनों के साथ हो सकता है ना कि मर्द अच्छा हो, उसको ज़ौजा खराब मिल जाए, ज़ौजा अच्छी है, उसको शौहर खराब मिल जाए। यहाँ के ऊपर रिवायात कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी औरत की बदअखलाकी पर सब्र कर ले जाए, अल्लाह उसको क़यामत में जनाब अय्यूब के बराबर अजर अता फरमाएगा। इसका उल्टा, अगर कोई औरत बहुत शरीफ है, बहुत नेक है, उसको शौहर खराब मिल गया, तो दीन कहता बेटा सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो,
आज नहीं कल दिन पलटेगा। रिवायत कहती है कि अगर कोई औरत अपने शौहर की बदअखलाकी के ऊपर सब्र कर ले जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे क़यामत में जनाब आसिया ज़न फ़िरऔन के बराबर अजर इनायत फरमाएगा। अय्युम इम्रअतिन खदमत ज़ौजहा सबअत अय्याम। एक जुमला मैं इन्हीं रिवायात की बुनियाद पे कहता हूं कि औरत के लिए जन्नत में जाना बहुत आसान है। औरत के लिए, ये जुमला फिर से दोहराता हूं, रिवायात से जो मेरी समझ में बात आई है कि मर्द के मुकाबले में औरत के लिए जन्नत में जाना ज्यादा आसान है। चुनांचे यहां रिवायत कहती है अय्युम इम्रअतिन खदमत ज़ौजहा सबअत अय्याम। अगर कोई औरत वाक़अन दिल से 1 हफ्ता 7 दिन अपने शौहर की खिदमत कर ले, अग़लक़ल्लाहु अलैहा सबअत अबवाबिन नीरान, अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे उस औरत के लिए बंद कर देगा। व फ़तह लहा अबवाबिल जनानी समानिया, और उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। तदखुलु मिन अय्युहा शाअत, जिस दरवाजे से ये औरत चाहे दाखिल हो जाए। जनाब उम्मे सलमा से एक रिवायत है, बड़ी अजीब है। सअलत उम्म सलमा रसूल अल्लाह अन फ़ज़ल निसा फ़ी खिदमत अज़वाजिहिन्ना। जनाब उम्मे सलमा ने रसूलुल्लाह से पूछा उस औरत का अज्र मसलन क्या है जो अपने शौहर की खिदमत करती है। फ़क़ाल, रसूलुल्लाह ने फरमाया अय्युम इम्रअतिन रफ़अत मिन बैत ज़ौजिहा शैअन मिन मौज़िअन इला मौज़िअ तुरीदु बिही सलाहन। अगर औरत, इसको मैं अपने अल्फाज में मफहूम अर्ज करूं, शौहर के घर में खाली एक चीज यहां से उठा के यहां रख दे, मकसद क्या है, घर अच्छा लगने लगे। या मसलन जो हमारे शौहर जब मार्केट बाजार से आए, घर आए तो उनको जरा भला लगने लगे, इस नीयत से एक जगह से उठे, ये सोफा यहां नहीं सेट दिख रहा है, इसको यहां कर दिया जाए, एक चीज यहां से उठा के वहां रख दे, तुरीदु बिहा सलाहा, मकसद ये जरा सा घर अच्छा लगने लगे या शौहर को अच्छा लगने लगे। फरमाते हैं नजर अल्लाह इलैहा, अल्लाह ऐसी औरत पर रहम करम की नजर फरमाएगा। वमन नजर अल्लाह इलैह लम युअज़्ज़िब, और जिस पर अल्लाह नजर करम कर दे उस पर खुदा अजाब नहीं करता है। देखिए, हम लोग जितने भी हैं, चाहे जो हो, अपने अमल की बुनियाद पर गारंटी किसी की नहीं है। कायदे से जांच हो जाएगी, सबके अमल में हम लोगों के कुछ न कुछ कमियां निकल आएंगी। तो अब उस बेस पर नजात आसान नहीं, उसके लिए जरूरत है कि फिर अलग से कोई शफाअत हो। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है, कुरान करीम है, शुहदा है, मोमिनीन है, लेकिन एक औरत के लिए बेहतरीन शफाअत करने वाला उसका शौहर है। चुनांचे शौहर की खुशनूदी है। चुनांचे ला शफीअ लिल मरअ अंजहु इंद रब्बिहा मिन रिज़ा ज़ौजिहा, खुदा के नजदीक सबसे बड़ी शफाअत जो एक औरत के लिए है वो उसके शौहर की खुशनूदी है। चुनांचे इस चीज का ऐलान अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह, मैं समझता हूँ शायद इसीलिए मौलाए कायनात ने खड़े होके जनाब फातिमा के जो है वो जनाजे पर फरमाया ताकि दुनिया की औरतों के लिए सबक हो जाए। फरमाते वलम्मा मातत फातिमा, जब हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हो गई, काम अलैहा अमीरुल मोमिनीन, हजरत अली सलामुल्लाह अलैह जनाब फातिमा के जनाजे के पास खड़े हुए, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी राज़िन अन इब्नति नबीक, खुदा मैं तेरे नबी की बेटी से राजी हूँ। यह सिद्दीक़ा ताहिरा की जिंदगी, उनकी हयात तैयबा। अगर हम वाक़अन दावा करते हैं इस बात का कि हम कनीज़ान सैयदा में से हैं, तो आइए आज तय करें, अहद करें, या अल्लाह, हम अपनी बेटियों से, तमाम बेटियों से, तमाम बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ, आओ आज अहद करो इस बात का, या अल्लाह बेहक फातिमा ज़हरा हमको तौफीक दे, और हम अहद करते हैं कि आज से अपने घर में अली की तरह से, जैसे फातिमा ने खिदमत की है, हम जनाब फातिमा की तरह अपनी शौहरदारी अंजाम
देंगे, इसलिए कि ये मामूली चीज नहीं है। मर्द मैदान में जाएगा, लड़ेगा, जंग करेगा, तब मुजाहिद कहलाएगा। लेकिन औरत के लिए कितना आसान है। रिवायत कहती है जिहादुल मर हुस्नुत तबअल, औरत का जिहाद अच्छे से शौहरदारी करना। या अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, कि वो सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा की रोशनी में ज़िंदगी बसर कर सकें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इदारा अल अज़्म का कि उन्होंने जो है वो मुझको मौका फराहम किया कि चंद जुमले इस मुकाबले के लिए मैं भी अर्ज़ कर सकूँ। अल्लाह इन लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए और रोज़ बरोज़ इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।